हेलो फ्रेंड्स, ताज टेक लैब पे आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज एक स्विंग मशीन का सागो मोटर आया हुआ है का पास में क्या है। तो ये स्विंग मशीन एकदम न्यू कंडीशन है, मतलब न्यू ही है, इसको चलाया नहीं अभी। एक दुकानदार ने भेजा है मेरे पास। दुकानदार ने जब कस्टमर को देने वाला था चेकिंग करने के लिए, तो चेक करने पर पता चला इसमें एरर 5 का एरर कोड दे रहा है। चेक करके देखा रहता। जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ, इसमें एरर 5, इसको सीधा करके ऐसे ही रहता है स्विंग मशीन के नीचे E05, मतलब एरर 05 का एरर कोड आ रहा है। तो ये एक कॉमन एरर है। इसके अंदर जो 6 IGBT लगा हुआ रहता है मोटर को ड्राइव करने के लिए, उस IGBT का कोई एक शॉर्ट होने पर ये एरर 05 का एरर कोड दिखाता है। तो एक कॉमन सा एरर है। चलिए इसको फटाफट खोल लेते हैं और चेक करते हैं कौन सा IGBT इसमें शॉर्ट है। तो आप देख सकते हैं इसका जो कार्ड है, मेन कार्ड, इसको मैं खोल लिया हूँ। और इसके नीचे जो IGBT के बारे में हम बोल रहे थे, ये 6 IGBT लगा हुआ रहता है, जो डायरेक्ट मोटर का जो कनेक्टर है, कनेक्टर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो मोटर को 3 फेस लाइन प्रोवाइड करता है और मोटर रन करता है। तो चलिए, ये जो 6 IGBT है, इसमें शायद कोई ना कोई शॉर्ट होगा, इसीलिए एरर 5 आ रहा है। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं कौन सा IGBT शॉर्ट है। मीटर को डायोड मोड पे सिलेक्ट करना है और ब्लैक प्रोब को मिडिल पिन पे चेक करने का तरीका, ब्लैक प्रोब को मिडिल पिन पे रखना है और थर्ड पिन पे रेड प्रोब को, सॉरी थर्ड पिन यही से वाला यही है। तो ये सही है IGBT। दूसरा IGBT चेक करते हैं, ये भी ओके, नेक्स्ट, ये भी ओके, नेक्स्ट, ये भी ओके, पांचवा भी सही है। अब 6 नंबर बचा हुआ है, 6 नंबर भी ओके दिखा रहा है। तो नॉर्मली ये तो सही दिखा रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड का भी शॉर्ट हो सकता है, इसको भी एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं। कोई शॉर्ट तो नहीं है फर्स्ट और थर्ड पिन के बीच में, नहीं नहीं नहीं। तो अब देख सकते हैं नॉर्मली एरर 5 का जो एरर आता है, तो इस 6 IGBT का कोई ना कोई शॉर्ट रहता है, इसीलिए एरर 5 आता है। मगर इसमें जो 6 IGBT लगा हुआ है, 6 ही सही है। तो इसका अभी चेक करना है। इसका जो गेट में जो पल्स मिलता है, इस गेट ड्राइवर IC से, इसका जो गेट ड्राइवर IC लगा हुआ है 2136 का जो IC का काम है, ये जो 6 IGBT है, इसका गेट में पल्स देने का। तो इसका भी चेक कर लेते हैं, ये भी ख़राब हो सकता है, इसीलिए एरर 5 आ रहा है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने का तरीका है, जो फर्स्ट पिन है VCC पिन पे ब्लैक प्रोब को रखिए। आप मीटर को भी दिखा लेना है। फर्स्ट प्रोब को VCC पिन पे, पहला पिन पे रखना है और एक एक करके पीछे से देखना है कोई पिन के अंदर शॉर्ट तो नहीं है, ये सही है। दूसरा, ये भी शॉर्ट नहीं है।
तीसरा भी शॉर्ट नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी ओके, ये भी ओके, ओके 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 चल रहा है, ओके चल रहा है, ओके चल रहा है, ओके। तो इस साइड से कोई भी पिन शॉट नहीं है, ऐसे तो सही दिखा रहा है। कोई एक साइड से सही दिखा रहा है, मतलब दूसरा साइड भी सही है। ये 90% सही होता है, ख़राब नहीं मिलता है। तो ये जो तीन छोटा छोटा एसएमडी कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, इसके पीछे बड़ा कैपेसिटर भी लगा हुआ रहता है, इस सेम लाइन पे लगा हुआ रहता है। इस साइड से ख़राब है या सही है चेक करने के लिए सिर्फ इस तीन जो कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा, इसका 2 पिन पे चेक करने पर पता चलेगा ये ख़राब है या सही है इस साइड से। दूसरा किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो ऐसे ही चेक करना है। 621, इसमें भी सेम वैल्यू आना चाहिए, 621 आ रहा है, 621। तीसरा में भी 621, मतलब ये आईसी प्रॉपर सही है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जो एरर है वो 90% केस में आपको एरर 5 का कोई प्रॉब्लम लेके कस्टमर आता है आपके पास, तो 95% केस में आपको यही मिलेगा, इसमें कोई ना कोई आईजीबीटी शॉर्ट होगा। मगर ये न्यू कंडीशन पे है और इसमें ना इसका आईजीबीटी शॉर्ट है ना इसका ड्राइवर आईसी शॉर्ट है, तो प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है? तो इसको मैनुअल चेक कर लेंगे। इसका जो मैनुअल है, मैनुअल कहाँ पर रखा हुआ है? इसका जो मैनुअल है, मैनुअल को आप देखिए, मैनुअल पे एरर 5 क्या दिखा रहा है, इसको देखिए। एरर 5 दिख रहा है आपको। एरर 5 रीज़न क्या दिखा रहा है? हार्डवायर ओवर करंट। तो हार्डवायर ओवर करंट तब होता है जब ऐसे शॉर्ट मिलता है, कोई ना कोई आईजीबीटी शॉर्ट मिलता है, तब हार्डवायर ओवर करंट मिलता है। एक्सेसिव लोड और सर्किट बोर्ड प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसमें तो लोड नहीं है, लोड दिया नहीं है, सर्किट बोर्ड का ही प्रॉब्लम मिलेगा। और रिमार्क्स में लिखा हुआ है अनरिकवरेबल, नीड टू लूज पावर, मतलब ये सही नहीं हो सकता, मगर ये सही होगा। जो जिस टेक्नीशियन के पास अपना खुद का नॉलेज होगा वो इसको सही कर पाएगा, बिल्कुल सही कर पाएगा। तो फिर से इसको लाइन देते हैं और चेक करते हैं ओपन करके, ऐसे ही ओपन रहने देते हैं इसको और चेक करते हैं ऐसे ही होता है या नहीं होता है। तो चलिए ऐसे ही डायरेक्ट लाइन दे लेते हैं इसको। इसको अब डायरेक्ट लाइन दिया जा रहा है, ऑन हो गया है। अभी डिस्प्ले को दिखाइए, मुझे नहीं। इसमें अभी एरर कितना क्या आ रहा है? एरर 3। क्यों? क्योंकि इसका मोटर का कनेक्टर खुला हुआ है, इसलिए एरर 3 आ रहा है। तो चलिए बोर्ड को फिर से इंस्टॉल करते हैं और फिर सारा कुछ सामान लगा के फिर चेक करते हैं। इसको अभी छेड़ना नहीं है, जब तक कैपेसिटर में चार्ज रहेगा इसमें डिस्प्ले में लाइन रहेगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होने पर इसका लाइन भी चला जाएगा, तभी इंस्टॉल करना है, या फिर आपको लाइन शॉर्ट होने का खतरा रहता है इसमें। बस हो गया। चलिए अभी फिर से इसको इंस्टॉल कर देते हैं। सिर्फ 2 ही स्क्रू लगाया हूँ चेक करने के लिए। इसका डिस्प्ले का वायर
और इसका जो पैडल का वायर है कनेक्टर को कनेक्ट कर देता हूँ और इसका लाइन इसमें जोड़ देता हूँ वापस से। और आर्थिन का वायर अभी फ़िलहाल खुला रहना दीजिए, पहले चेक कर लेता हूँ उसके बाद लगाऊंगा इसे। मोटर का कनेक्टर भी लग गया। चलिए इसको पावर देते हैं। पावर दे दिया, फिर से एरर 5। तो इसका दिक्कत क्या हो सकता है, चलिए इसका जो मेन दिक्कत है एक एक करके आपको बता देते हैं। तो आपको क्या करना है, एक एक जैक को खोल देना है। पहले जो पैडल का जैक है इसको खोल दीजिए, तो आपको एरर 2 मिलेगा बाद में। ऑफ होने दीजिए, हो गया। पैडल का जैक खुला हुआ है, पावर देते हैं। बाकी सारा कुछ कनेक्ट किया हुआ है इसमें, पावर देते हैं। क्या मिल रहा है, एरर 5। अच्छा, तो इसका जैक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे मेरे को पता चल जाता है। क्योंकि ये अगर सही रहता तो इसको खोलने से एरर 2 मिलता, पैडल का जैक खोल देने से एरर 2 मिल जाता मुझे। तो ये नहीं मिल रहा है। अभी चेक करते हैं इसमें जो एरर बुक्स में मैनुअल पे लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ है जो ओवर करंट प्रॉब्लम है। तो ओवर करंट कोई ना कोई किसी में शॉर्टिंग मिल रहा है इसमें, तो इसीलिए ये ओवर करंट का सिग्नल आ रहा है। तो इसमें तो नहीं है ना, इसमें है। तो फिर चलिए इसको जो डिस्प्ले का कनेक्टर है खोल देता हूँ, पैडल का कनेक्टर फिर जोड़ देता हूँ। पैडल का कनेक्टर जोड़ दिया और इसके ज़्यादा चेक करने के लिए मेरे पास और भी डिस्प्ले हैं, तो इसमें दूसरा डिस्प्ले लगा देते हैं। और इसको देखिए ध्यान से, इसमें खुला हुआ है तो ध्यान से देखिएगा। पावर देते हैं, लाइन आ गया। अब देखिए एरर 5 हट गया। अब मोटर रन कर रहा है, चेक कर लेते हैं। मोटर चल रहा है, मोटर घूम रहा है, देखिए यहाँ से। इसमें गौर से देखिएगा, यहाँ पे सावधानी से करना है सब कुछ। देखिए, चलिए इसको बंद कर देते हैं। जनरल में जो प्रॉब्लम एरर 5 का होता है वो IGBT शॉर्ट होने पर होता है, मगर इसमें एक अनोखा प्रॉब्लम आया है। इसका डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। डिस्प्ले में कहीं ना कहीं इसमें शॉर्टिंग आ रहा है, जिसके वजह से इसमें एरर 5 का एरर कोड दिखा रहा है। तो दूसरा डिस्प्ले लगाने से ये बिल्कुल ओके हो गया है, चल रहा है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, इस डिस्प्ले को उतार देना है और ऐसे ही नया डिस्प्ले लगा देना है, आपका मोटर रन हो गया। तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए और भी दूसरा सर्किट के ऊपर और भी जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे साथ जुड़ा रहिए। ऐसे ही बहुत सारा नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।